सामूहिक गुरुवंदन। इच्छामि खमासमणो वंद्युं जामणी जाय निस्सिहाय मथेण वंदामि। इच्छामि खमासमणो वंद्युं जामणी जाय निस्सिहाय मथेण वंदामि। इचकार सुभराई सुखतप शरीर निराबद सुख संजम जात्रा निरुबो छोजी भात पाणीनो लाभ देसोजी। इच्छामि खमासमणो वंद्युं जामणी जाय निस्सिहाय मथेण वंदामि। इच्छा कारण संदिस भगवन अभुठ्योमि अभ्यंतर रायम कामेव इच्छम कामेमि रायम जंगिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे वीणे व्यावचे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उवरी भाषाए जंगीची मज्ज विनय परिण सुहुंबा भैरवा तुभ्ये जानः अहम न जानामि तसमिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमासमणो वंद्युं जामणिज्याय निस्सिहाय मथेण वंदामि। इच्छा कारण संदिस भगवन वायना संदिसाओ इच्छामि खमासमणो वंद्युं जामणिज्याय निस्सिहाय मथेण वंदामि। इच्छा कारण संदिस भगवन वायना लेशु इच्छामि खमासमणो वंद्युं जामणिज्याय निस्सिहाय मथेण वंदामि। इच्छकारी भगवन पसार करी वायना प्रसार करावशो जी। नमो लोये सर्वदाउणो वेदो पंजन मुखारो दबबाव प्रणासनो मंगलान जलबेसिम परमं अवै मंगलो। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अरते योगिनाथाय महावीरायतायिने। जय जगजीव जोनी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जय जगपिया महो वैभव जय जय सुवर्णं बभवो तित्ताय राणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महपा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमः सिंह पौमा वै पमुनि सेविय पाय। ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपाद जगना हो। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो बोलो जिन शासन बोलो बोलो शासनपति महावीर स्वामी भगवान की। परम उपकारी राजराजेश्वर पद्म विभूषण निस्पृहता शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवंत रत्न सुंदर सुरीश्वरजी महाराजाना चरणों में कोटि कोटि वंदना। विराजमान समस्त श्रमण श्रमणी भगवंतना चरणों में वंदना। स्नेह गंगा तमेव हवी जीवन निर्मल करवा प्रेम ज्योति तमें जलावी आत्म उज्ज्वल करवा तम सूरज थईन चमक्या अमे अंधरा भटक्या।
ને વરસ્યા અમે જન્મ જન્મ ના તરસ્યા ઓ શબ્દે શબ્દે સાથ આપે એવી તમારી વાણી એ વાણીની પાવનતાને અમે કદી ન પીછાણી તમે સાગર થઈને ઉમટ્યા અમે કાંઠે આવી અટક્યા તમે મન મૂકીને વરસ્યા અમે જન્મ જન્મ ના તરસ્યા પ્રભુ વીર રૂપી હિમાલયથી વહેતી થયેલી જ્ઞાન ગંગામાં લાગેલી તરસને छिपावी जीवनभर सरसता तरफ वहीए एवा मंगल प्रसंगમાં આપણે છીએ પૂજ્ય શ્રીના હૃદય રૂપી ઝરણામાં ન સમાય એવા ઉઠેલા આનંદમય જે શબ્દ રૂપે બહાર છલકાયા તે શબ્દો આપણા જીવનને નવપલ્લવિત કરવા માટે છે પુણ્યાત્મા સામાન્ય રીતે વ્યક્તિ વૃક્ષના મૂળને બદલે પાંદડાને પાણી પાતો હોય છે પૂજ્ય શ્રીએ માનવ જીવન રૂપી વૃક્ષને પાણી પાઈ વધુ માવજત અને સાવચવણીથી ઉછેર્યું છે આવું આદર્શ માનવ વૃક્ષ ઉગશે તો જ તેના ઉપર કલ્યાણ રૂપી ફળો ઉગી આવશે પૂજ્ય શ્રીના પ્રવચનોનું અમૃત જેમના પ્રવચન પ્રવાહમાં સહજ ડૂબી જવાય છે જેમના શબ્દ દર્શનથી કોઈ અજબ આકર્ષણમાં તન્મય બની જવાય છે જેમની શબ્દ વાચનાથી ભીતરમાં વહેતી અશબ્દ વાચના અંતરમાં અવતરવા લાગે છે જેના ભાવોનો ઉઘાડ આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશને રોમે રોમને અણુએ અણુને જાગૃત થઈ ઉઠે છે જેને પામીને જીવન જીવંત લાગવા માંડે છે જેમની ભાષામાં ભવ્યતાની સાથે નવ્યતા તો છે જ પણ પ્રત્યેક વચનોમાં પ્રભુ કૃપા ગુરુ કૃપાની દિવ્યતાનો વૈભવ ઝળકી રહ્યો છે એમનો શબ્દ તેજના માધ્યમે જીવનમાં પ્રકાશપુંજ પ્રગટાવવા સમર્થ છે સમગ્ર ભારતભરના વિદ્યાર્થી શિક્ષક પ્રોફેસર વૈજ્ઞાનિક તત્વ જિજ્ઞાસુ વિદ્વાનો વકીલો ડોક્ટરો ઉદ્યોગપતિઓ રાજનેતાઓ બુદ્ધિજીવીઓ બાળજીવો અને શ્રદ્ધાળુ ભાવિકોના નીરસ જીવનને સરસ જીવનમાં ટ્રાન્સફર કરતું એક અમૃતરૂપી ઝરણું એટલે કે પૂજ્ય શ્રીના શ્રી મુખેથી નીકળતી આ આગમની વાણી તેજ કરે પણ તપે નહીં આપે અવિરત આનંદ તેજી કરે પણ તપે નહીં આપે અવિરત આનંદ मैं पापी तुम पावन मैं पामर तुम परमात्मा आया हूँ लेके मैं एक अभिलाषा आया हूँ लेके मैं एक अभिलाषा मेरी भक्ति सिखाओ मुझे पार उतारो मेरी भक्ति सिखाओ मुझे पार उतारो मैं पापी तुम पावन मैं पावन तुम परमात्मा आया हूँ
वर्षों पहले स्वामी रामतीर्थ जापान गए। मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, कई जगह में बार बार ये एग्जाम्पल मैं रिपीट करता हूँ, आज फिर से। वो समय था, लकड़े के मकान थे, जापान भूकंप का देश था, और आकस्मिक स्वामी रामतीर्थ जापान में जिस जगह ठहरे थे, चौथी मंजिल पे मकान में आग लग गई और मकान मालिक एकदम नीचे उतर आया। स्वामी रामतीर्थ भी नीचे उतर आए और आग ने मकान को पकड़ लिया। धू 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 करके मकान जलने लगा। आधा घंटे के बाद फायर ब्रिगेड के माने आदमी आए और मकान मालिक को पूछा कि इस कोने में अभी आग नहीं पहुंची है, आप चाहते हो हम खुद लेके आ सकते हैं। मकान मालिक ने बोला आग लगी है, होश हवास नहीं है, आपको जो ठीक लगे वो लेके आओ। वहां गए, एक बड़ी पेटी लेकर के आए। मकान मालिक के चेहरे पे चमक आ गई, अद्भुत। शायद भले ही मकान मेरा जल गया मगर लाखों के गहने मेरे बच गए, वो पेटी थी। और फिर फायर ब्रिगेड वाले ने बोला एक कोना और भी बचा है। मैंने पहले भी बोला था मेरा होश नहीं है, आपको जो ठीक लगे वो लेके आओ, और जो लेके आए। देखने के बाद मकान मालिक बेहोश होके नीचे गिर गया। स्वामी रामतीर्थ ने अपनी डायरी में लिखा है, मेरी आंखों के सामने मैंने चलते हुए मकान को देखा, लाखों के गहने की बिछी हुई पेटी को देखा, और फिर वहां से जो आया वो मकान मालिक का एकलौते बेटे की लाश थी, बिल्कुल जल चुका था। और स्वामी रामतीर्थ ने डायरी में लिखा है, मेरी आंखों के सामने जो देखा, देखने के बाद एक नतीजे पे मैं आया हूं, इस दुनिया में माल बच जाता है, मालिक चला जाता है। माल बच गया और मालिक चला गया। आज आपके सामने 7 तरह की प्यास की मैं बात रखना चाहता हूं। एक प्यास शरीर की, 3 प्यास मन की, और 3 प्यास कॉन्शियस की। एक साथ मेरे जिन में 7 प्यास चलती है। एक प्यास है शरीर की, पानी की, चाहे दुर्जन हो चाहे सज्जन हो, चाहे भोगी हो चाहे योगी हो, चाहे शैतान हो चाहे परमात्मा हो, जब तक शरीर है ये प्यास 100% है। और यही प्यास बुझाने के लिए हमें कोई करना नहीं पड़ता है, प्रकृति हमारी फेवर में है। बादल चमके बरसते हमारी प्यास खत्म हो जाती है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मैं इसमें बहुत आगे चलना नहीं चाहता क्योंकि रिक्वायरमेंट वाली प्यास, शरीर माने रिक्वायरमेंट, मन माने डिजायर। आप शरीर और मन को चेक करना चाहते हो, बस इतना ही चेक करना, रिक्वायरमेंट पे भी रुक जाए वो शरीर है, और डिजायर पे रुके वो मन है। आगे ही चलता है, आगे ही चलता है, और चाहिए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, पानी की प्यास 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 दिन, 14 दिन, 20 दिन में भी पॉसिबल डिले कर सकते हो, मगर इनके बिना 100% नहीं चलता है, न मुझे और आपको। नंबर 2, पैसे की प्यास। 2 विकल्प है। एक विकल्प है पैसे की प्यास में फिनिश लाइन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पानी की प्यास में फिनिश लाइन निश्चित है। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास। सामने वाला बोलेगा मैं चाहता हूं और भी पानी पी लो, आप बोलेंगे नहीं बस इनफ हो गया, प्यास मेरी बुझ गई। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपकी पैसे की प्यास को फिनिश लाइन है कि कहीं फिनिश लाइन है ही नहीं। मैं रिपीट करना चाहता हूं, पानी की प्यास की फिनिश लाइन शरीर तय करता है, पैसे की प्यास की फिनिश लाइन मन को तय करना पड़ता है, और मन कभी तय करने के लिए तैयार नहीं। आज दिल से मैं आपको पूछना चाहता हूं, पैसे की प्यास को कहीं फिनिश लाइन है क्या? कितना रुपये मिलने के बाद 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ कब रुकेंगे? ओके, अभी मुझे नहीं चाहिए। मैं बहुत आगे जाना चाहता हूं इस प्रवचन में, मगर पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास पैसे की प्यास, हम निकल गए,
भगवान की परम कृपा, गुरुदेव का परम आशीर्वाद, अनंत उपकारी पूज्यपाद गुरुदेव पवन बन सिम्हा का एक रास्ता दिखा दिया और ये प्यास खत्म हो चुकी। जब तक तो मेरे संसार में था तब तक ये प्यास मेरी भी थी, मगर निकल गया और ये प्यास पे 100% फुल स्टॉप लग चुका है। मगर आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपकी जो पैसे की प्यास है, कहीं रुकने का नाम आपने तय किया कि गुरुदेव दिस इज द फिनिश लाइन, डेड लाइन, इससे आगे नहीं। आप मुझे बता पाएंगे तो बहुत आनंद है। इस प्रवचन में डिबेट के माहौल से हम आगे चलेंगे। अकेला मैं नहीं बोलूंगा, मुझे मालूम है को बिना पैसा आपका संसार नहीं चलता है गारंटी के साथ, मगर आपको मैं पूछना चाहता हूं कहीं फिनिश लाइन आपने तय की है क्या? सच बोलो, क्यों नहीं? आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपकी जिंदगी की फिनिश लाइन तय है और पैसे की फिनिश लाइन तुम तय नहीं करेंगे, कब तक दौड़ेंगे? नहीं प्लीज, क्या मैं गंभीरता से पूछना चाहता हूं, तुमने ये तय क्यों नहीं किया है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल तक की जिंदगी, वहां तो फिनिश लाइन है। और आप पैसे की फिनिश लाइन तय नहीं करेंगे तो जीवन की फिनिश लाइन तो तय है, तो फिर कहां क्या करना क्या आगे? मैं आपसे रीजन जानना चाहता हूं, कमेंट नहीं। आप मुझे ठोस कारण बता दो कि ये पैसे की प्यास पर फिनिश लाइन लगने का मन नहीं होता है, आखिर राज क्या है? क्या हुआ? नहीं, आपसे मैं जानना चाहता हूं, इतने साल के प्रवचन के बाद आप मुझे ठोस रीजन बता दिए। पैसे की प्यास पर हम रुकना नहीं चाहते गुरुदेव, वो चाहिए ही चाहिए, चाहिए चाहिए, मगर क्यों, कब तक, कितना? क्या है? सच बोलो, महंगा है तो कभी भी महंगा की लिमिट नहीं है। आप दिल से कहना चाहते हो कि महंगाई के लिए तुम भागते हो? क्या है? मैं वही कहना चाहता हूं, क्यों नहीं अंत क्यों नहीं होता है? मैं वही तो आपको पूछना चाहता हूं, फॉर व्हाट, आपको कितना चाहिए, कब तक चाहिए? क्या है? मन तो તમારું ઘણું સ્થિર છે, સાચું બોલો, રૂપિયા ગણતા ગણતા મન ભટકે ક્યાંય? હું ઠોકમ ઠોક કરો તમે યાર, તમારી ઉધાર વાત ક્યાંથી ન લાવ્યો, મન બહુ સ્થિર છે તમારું। चलो एक काम करेंगे, ये दूसरे नंबर की प्यास के बाद तीसरे नंबर की प्यास की बात सीधी करना चाहता हूँ, रिलेटेड पैसा के बाद आपकी प्रशंसा की प्यास। आप फिनिश लाइन इसलिए तय नहीं कर पाते, आपको प्रशंसा चाहिए। गुरुदेव में एक टाइम अहमदाबाद पोल में रहता था, फिर मैं गया पालड़ी में और फिर मैं गया वेसू में। क्यों? प्रशंसा चाहिए। वन रूम किचन में लोगों की तारीफ नहीं मिलती थी, कोई देखता भी नहीं था, इसलिए गुरुदेव 2 BH का 3 BH का फ्लैट लिया, 2 करोड़ का फर्नीचर लगा दिया, 1 करोड़ की गाड़ी में ले ली, और पता तो चले कि नडियाद में मैं भी एक पार्टी हूं। क्या हुआ? सच बोलो, पैसा चाहिए कि पैसा के बाद प्रशंसा भी चाहिए? आप बोलते तीसरे नंबर की प्यास से बच गए। बोलो, इसमें महंगाई का डिस्टर्ब करती है। मैं भी पॉसिबल, तुमने जो बोला वो मैं सच मान लेता हूं कि महंगाई के हिसाब से तुमने पैसे के लिए दौड़े। गुरुदेव, ये रोज महंगाई बढ़ती है, हमारा 2 छेड़ा इकट्ठा नहीं होता है। ओके, आप चाहते हो कि प्रशंसा नहीं चाहिए, नो ब्रांडेड आइटम इन योर लाइफ। आपके पास है मोबाइल रिक्वायरमेंट है तो इतना बता दो कि ब्रांड मोबाइल नहीं चाहिए, लेटेस्ट मोबाइल नहीं चाहिए, 5,000 का मिलता तो 10,000 नहीं चाहिए। आप बोल सकते हो क्या? ये गाड़ी, ये बंगला, ये फर्नीचर, ये फ्लैट, क्यों? मगर किसके लिए? प्रशंसा, तारीफ। बाजू वाले को पता चले कि फ्लैट तो इनका, गाड़ी तो इनकी, बंगला तो इनका, मोबाइल तो इनका, फॉर व्हाट? अब चलो, इसमें आपका लॉजिक क्या है? पैसे के लॉजिक में आपके साथ बैठ गया कि तो मेरे पास बोलना था, ओके, वो भी मैं चैलेंज कर सकता हूं, मगर 1 घंटे के प्रवचन में वो सब चैलेंज नहीं करना चाहता हूं। मान लिया कि महंगाई बढ़ती है गुरुदेव,
अनिश्चित है, फ्यूचर हमारा सिक्योर नहीं है, पैसा नहीं होगा तो आने वाले दिनों में क्या करेंगे, एफडी करनी पड़ेगी। आई एग्री, मगर प्रशंसा की प्यास आपके पास नहीं है, ये दावा के साथ बोल सकते हो? नहीं नहीं, अब हाँ ना नहीं, सीधा मेरे सामने सीधा बोलो। पैसे की प्यास, एग्रीड। मार्गानुसारी के 35 गुण में प्रथम नंबर का गुण आपका लिखा है न्याय संपन्न विभव। ओके, पैसे को भगवान ने भी आपके संसार के लिए एक तक की छूट दी है, मगर प्रशंसा की क्या जरूरत है? फियाट गाड़ी से चलती है, BMW की गाड़ी की जरूरत क्या थी? मोबाइल से तुम बात किसी से कर सकते थे, वो साधन तो कॉमन भी आता था, 2-3-5 हजार का भी आता था। लाख रुपए के मोबाइल की जरूरत क्या थी? नहीं, आप मुझे बताओ, मुझे आनंद आएगा। आप बोलोगे गुरुदेव यहाँ हमारी प्यास की लिमिट है, पैसे की, प्रशंसा नहीं चाहिए। क्या हुआ? माने ओके, हाँ सर, स्टेटस तमारू। आ बधा पैसा वाला नीचे बैठा जो, वगर पैसा वाला एकलो ऊपर बैठो छे। અને તમને કહું, બહુ દિલથી કહું, તમે કરોડોની ગાડી લઈને રોડ ઉપર ચાલો, આરામ છે, કોઈ તમારી ગાડી અમે જોવા તૈયાર હોય તો શેના સ્ટેટસ ઠોકે રાખો છો? કોને પડી છે તમારી ગાડી જોવાની? કોઈને નથી પડી, એક જમાનો હતો, આજે કાંઈ છે જ નહીં। और मैं बताऊं, रिक्वायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, वहां फिनिश लाइन है, मगर डिजायर के लिए पैसा चाहिए, वहां फिनिश लाइन नहीं है। ये कंसेप्ट क्लियर कर देना। जिसके पास रिक्वायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, गुरुदेव गेहूं, चावल, घी, तेल, ये चाहिए, वहां पैसे की लिमिट रहेगी। मगर डिजायर के लिए तुम्हें पैसा चाहिए, वहां कोई पैसे की लिमिट नहीं है, वहां फिनिश लाइन है ही नहीं। ये दूसरे नंबर की प्यास पैसे की, तीसरे नंबर की प्रशंसा की, और चौथे नंबर की प्यास प्रसिद्धि की। अकेली प्रशंसा आपको नहीं जमता है। पेपर में आपका नाम आना चाहिए, सोशल मीडिया में आपका नाम आना चाहिए, आपकी क्लिप घूमनी चाहिए, लाइक्स मिलनी चाहिए, और कमाल कमाल कमाल। सच बोला, बता दे, तीसरे चौथे नंबर की प्यास, आप इनसे मुक्त हो बोल सकते हो? प्रशंसा चाहिए, मगर प्रशंसा 2-4-5 लोगों ने, प्रसिद्धि चाहिए आपको। अकेले नडियाद में ही, अकेले गुजरात में नहीं, अकेले इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया तक मेरी बात चली जाए, ये मुझे चाहिए। आज जो तुम्हारा माहौल चला है वो किसके लिए? पूरी दुनिया में तुम्हें नाम बना, इसलिए तुम क्या कॉम्प्रोमाइज करते हो तुम्हें मालूम नहीं है। एक बात तुमने कहूं, परिवार तुम्हें मैंने जवाब आपशो दिल थी, गरीबी કેટલા પાપ કરાવે એ લિસ્ટ મને આપો ને અમીરી કેટલા પાપ કરાવે છે લિસ્ટ આપો। આપો તમે એ ગરીબીના કારણે કોઈ માણસ કેટલા પાપ કરે એ કરે તમે જો બની શકે। મજબૂરી છે એના બે છેડા પૂરા નથી એટલા માટે પાપ કરે છે। ગરીબ માણસે જૂઠું બોલે છે કે રાજ ગરીબી છે મારા સાહેબ હું પહોંચી નથી વળતો, તમારે કેમ જૂઠ બોલવું પડે છે? गरीब मानस दारू पीवे छे दुख भूलवा माटे, तमे सेना पीवो छो? नहीं, बराबर छे, बराबर छे। गरीबी ना पाप तो माफ करी सके, अमीरी ना पाप छे तुम्हारी गणा पाप ना कोई कारण? और हजी कड़क भाषा में तमने कही दू एटलू के गरीब पाप करे छे, अमीर पाप फैलावे छे। गरीब मानस बधुमां बधु कोई बिचारो पाप करतो छे, अमीर मानस तो पाप फैलावे छे आखा जगत में। मैं आपसे दिल से आज का प्रवचन कहना चाहता हूं, पैसा की प्यास वहां तक ठीक है, आप यदि फिनिश लाइन तय कर सकते हो तो, और प्रशंसा और प्रसिद्धि की प्यास
अनलिमिटेड, आपकी बरोबरी वाला हमेशा बाजू में आके रहेगा और आपको लगेगा और चाहिए। 50,000 का मोबाइल लाया, फिर बाजू वाला आया 75 का लाया, अब लाख का लाया, वो 1.5 लाख का लाया, 2 लाख का लाया। यहाँ तो कंपटीशन, एंडलेस कंपटीशन है। दो नंबर की प्यास तक तो मैं मान सकता हूं कि तुम सज्जन रह पाएंगे। प्रशंसा और प्रसिद्धि में सब क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। ब्रांडेड आइटम लाने के लिए तुम्हें क्या क्या नहीं करना पड़ेगा वो तो मैं जानता हूं, यानी बोलने का टाइम नहीं है मेरे पास। एनी रीजन है तो मुझे बताओ। स्टेटस की बात छोड़ो, कोई तुम्हारा स्टेटस नहीं है और इसलिए स्टेटस नहीं है कि डेडलाइन हो तो स्टेटस है। यहां तो डेडलाइन है ही नहीं। आपसे बरोबरी वाला बहुत कुछ मिल जाता है ना, मिल जाता है ना। हर रिकॉर्ड तोड़ने के लिए होते हैं ना, हर रिकॉर्ड तोड़ने के लिए होते हैं ना। तेंदुलकर का विराट कोहली ने थोड़ा, अभी तो टूटता ही रहेगा ना, वो तो एंडलेस है। आज दो बात आपसे करना चाहता हूं। आज के माहौल में दो चीज चलती है जिनका नाम है फोमो और जोमो। शायद आपको मालूम नहीं, आज प्रवचन में मैं इन पर थोड़ा फोकस करना चाहता हूं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बाजू वाले के पास जो मोबाइल है वो मेरे पास नहीं है, बाजू वाले के पास जो गाड़ी वो गाड़ी मेरे पास नहीं है, बाजू वाले के पास जो कपड़े वो कपड़े मेरे पास नहीं है, बाजू वाले के पास जो बिजनेस का माहौल है वो पास मेरे पास नहीं है। बस 24 घंटे यही नजर इनके पास जो है वो मेरे पास नहीं है, और जिनकी भर तक दुखी रहना। सच बोलो, ये दिमाग, ये बात आपके मन में है क्या? मैं आगे चलना चाहूंगा, दो चीज आपके सामने कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। मैं मजे में गुरुदेव इसलिए नहीं हूं कि उनके पास जो गाड़ी वो मेरे पास नहीं है, उनके पास जो, मैं कोई रोड पे नहीं रहता हूं, रिपीट, मैं रोड पे नहीं हूं। टू रूम किचन का फ्लैट मेरे पास है, मगर गुरुदेव फार्म हाउस मेरे पास नहीं है। एम्बेसडर गाड़ी तो मेरे पास है, मगर BMW की गाड़ी नहीं है। 25,000 का मोबाइल थे, मगर गुरुदेव 2 लाख का मोबाइल नहीं है। कपड़ा तो मेरे पास है, मगर ब्रांडेड आइटम नहीं है। आज मैं दुखी इसलिए हूं, उनके पास जो है वो मेरे पास नहीं। फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस सभा में बैठने वाले भाइयों बहन सबको पूछना चाहता हूं, आपके पास है नहीं वो नहीं कहना चाहता हूं, दूसरे का पास जो है वो आपके पास नहीं है, और इसलिए तुम 24 घंटे दुख महसूस करते हो। मेरे इस स्टेटमेंट में आपको कोई चैलेंज करने का मन हो तो बताओ, इसमें आपका नंबर नहीं है क्या? नहीं बोलो। गुरुदेव में भिखारी नहीं हूं, रास्ते पे नहीं हूं, सब कुछ नमकीन मिष्ठान सब कुछ खा सकता हूं, मगर इनके पास जो है वो मेरे पास नहीं। वो तो जिंदगी भर तक रहेगा ना अपने से, तो हम बिल्कुल पैरेलल तो नहीं चलेंगे ना। सच बोलो, मैं आपको पूछा, सच बोलो, आपका दुख है कि दूसरे का सुख आपका दुख है? सच बोलो तो कब आप सुखी बनना है? यदि दूसरे का सुख आपका दुख है, ये फोमो, आप कब सुख महसूस करेंगे? कब? कभी नहीं, कभी नहीं। मेरा दुख हो तो मैं निपट लेता हूं, मगर तुम्हारा सुख मेरा दुख बन जाएगा तो मैं कब निपट लूंगा? कब? हजारों लोग मेरे सामने सब सुखी है मेरे से, और इनका सुख मेरा दुख बन जाता है। खलास। यू कैन चैलेंज मी, चैलेंज करो मुझे, गुरुदेव क्या मानते हो? बोलो, तुम दिल से बोलो। मेरा दुख तो गुरुदेव मैं निपट लूंगा, मगर दूसरे के सुख को मेरा दुख बना दो तो जिंदगी भर नहीं निपट पाऊंगा। ये फोमो की मानसिकता चलती है। सुसाइड, डिप्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, बहुत माहौल बिगड़ चुका है तुमने फोमो ने। तुम पढ़े लिखे लोग, वेल इंटेलिजेंट लोग, तो तुम इतने इस मानसिकता के शिकार क्यों बन गए?
એક વાત કરી છે, ચોક્કસ વ્યક્તિથી આગળ નીકળવું તો તમને સફળતા મળી શકે, બધાથી આગળ નીકળવું તો ક્યારેય સફળતા ન મળી શકે। इंडिविजुअल किसी लोगों के आगे निकलना में भी पॉसिबल, तुम सफल बन सकते हो, मगर पूरी दुनिया में मेरे से जो भी आगे उन सबको मैं ओवरटेक कर जाऊंगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल। यहां बैठी हुई माता और बहन, आपको क्या बताऊं, तुम्हें शायद मैं बोलने के लिए मजबूर हूं, फिर बोल ही देता हूं। बम्बई में एक लड़की ने अपनी मां को कहा मुझे 35,000 का मोबाइल चाहिए, कॉलेज की लड़की थी। क्या तुम्हारा माहौल चला है मालूम है तुम्हें? एक बात तुमने कह दूं, આજના ગેઝેટના જમાનામાં તમે વ્યસ્ત ખૂબ બન્યા, મસ્તી તમારી ખલાસ થઈ ગઈ। वो लड़की ने अपनी माँ को कहा मुझे 35,000 का मोबाइल चाहिए। माँ ने बोला कि तेरे बाप का पगार ही 10,000 नहीं है, इस माहौल के बीच में 35,000 का मोबाइल में लाऊं तो कहा तेरा बाप भी कहां से रहेगा, मुझे चाहिए, नहीं है मगर पॉसिबल नहीं अपने पास। जिस कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ उस कॉलेज में मेरी हर फ्रेंड के पास इतने में मोबाइल है, मेरे पास नहीं है, फोमो। और यहां तक तो ठीक था, आगे बोलने के लिए जबान ना बोलती है, फिर भी लगता है कि फोमो ने क्या हालत बिगाड़ दी बताऊं। और लड़की ने माँ को बोला माँ ये फाइनल निर्णय है तेरा? क्या फाइनल निर्णय नहीं, यही तो पॉसिबल, यही रियलिटी अपने घर की, ये मैं रियलिटी की बात करना चाहती हूँ। कल तेरे बाप का तनख्वाह सैलरी बढ़ जाए, मैं निश्चित तौर से ला के दूँ, तू मेरी प्यारी बेटी है, अभी अभी कुछ नहीं हो पाएगा। और तब वो लड़की ने माँ को कहा मैं ये सुधर्मा स्वामी व्यासपीठ पर मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, तुम्हारा माहौल कहाँ चलता है? और लड़की ने बोला कि फिर मम्मी मैं कॉलगर्ल बन जाऊं तो चलेगा क्या? ये फोमो। कौन है दुखी आज के जमाने में? कोई दुखी नहीं, मगर ये दूसरे का दुख तो मेरे सुख दुख बन जाता है, वहां तो जिंदगी भर तक दुखी रहेंगे। और इनके सामने एक दूसरा नंबर का विकल्प आपको देना चाहता हूं, जोमो। फियर ऑफ मिसिंग आउट वो है फोमो, और जॉय ऑफ मिसिंग आउट वो है जोमो। जॉय ऑफ मिसिंग आउट, बिल्कुल फर्क इस प्रवचन में क्लियर कर देता हूं। दूसरे के पास जो सुख है वो मेरे पास नहीं है, वो फोमो। और दूसरे के पास जो दुख है वो मेरे पास नहीं है, वो है जोमो। महाराज आज ब्लाइंड स्कूल में जाके आया, 50 लड़कियों को मैंने देखा किसी के पास आंख ही नहीं है, जोमो। भगवान ने परम करुणा कर दी, 50 बेटे को छोटी उम्र में आंख नहीं मिली, आज 50 साल के बाद गुरुदेव मेरे पास आंख है, आई एम हैप्पी। ऐसे अनाथाश्रम में गुरुदेव जाके आए, रोटी और चावल का ठिकाना नहीं था, रोज नमकीन मिष्ठान प्रसाद मिलता है। गुरुदेव जोमो। आपको मैं पूछना चाहता हूं, दो में से किस मानसिकता को लेकर तुम चलते हो? दूसरे के पास जो सुख है वो मेरे पास नहीं है, वो फोमो। और दूसरे के पास जो दुख है वो दुख अब तक मेरे पास नहीं आया, वो ही जोमो। आप बता पाएंगे मुझे आपकी मानसिकता क्या है? हजारों लोगों के पास जो दुख है वो दुख तो मेरे पास अभी तक तो नहीं आए। पैर बराबर है, कान सुन सकता है, आंख देख सकती है, मन सोच सकता है, यू कैन टेक द डिसीजन। मेमोरी पावर तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारी पत्नी अभी तुम्हारे घर पे, तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर पे, कई के बेटे निकल गए, कई की पत्नी निकल गई, कई के माँ बाप मर गए, कोई एक्सीडेंट में खत्म हो गए। गुरुदेव इतना दुख मैंने चारों ओर देखा है, एक भी दुख गुरुदेव अभी मेरे जीवन पे नहीं आया है। आई एम रियली हैप्पी। व्हाट इज योर मेंटालिटी, फोमो की और जोमो की? रिपीट करूं,
बिना कंप्लेंट फोमो वाला रहेगा नहीं और बिना थैंक्स जोमो वाला रहेगा नहीं। जोमो की मानसिकता जिंदगी भर तक थैंक्स गिविंग में चलेगी और फोमो की मानसिकता जिंदगी भर कंप्लेंट में चलेगी। आज मेरे सामने जो भी बैठे उनको मैं क्लियर करना चाहता हूं, आपके हाथ में फोमो या जोमो, सिर्फ फोकस बदलना है। સોનાની પ્રેમ તમને નથી મળી એની કરતા તમે કહો ભગવાન આંખ મળી છે મને, મારી આગળ લાકડાની પ્રેમ એની આગળ સોનાની પ્રેમ એને વિચારો। આ બ્લાઇન્ડ સ્કૂલમાં જ્યાં મને તમે જ્યાઓ સાહેબ કોઈને આંખ નથી ને મને આંખ મળી જોમો। Any answer from you? Any question? Any doubt? मैं आपके सामने ये क्लियर करना चाहता हूं वाई हम सब क्यों हैप्पी हैं। पूरी जिंदगी पर तक कोई सिक्योरिटी हमारी नहीं है, कल क्या होगा मालूम नहीं है, हम क्यों मजे में। हजारों लोगों को जो चारित्र जीवन नहीं मिला वो जीवन हमको मिला। पांचवें छठे सातवें नंबर की प्यास की बात करना चाहता हूं। इनके पहले पूछना चाहता हूं आपकी मानसिकता फोमो की और जोमो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड जॉय ऑफ मिसिंग आउट। दुनिया के पास जो सुख है वो मेरे पास नहीं है, ये है फोमो। और पूरी दुनिया में कहीं की जो दुख है उसमें एक भी दुख अब तक मेरे पास नहीं है, वो है जोमो। दोनों रियल है, दोनों फैक्ट। आपकी मानसिकता क्या? नहीं, सभा में मेरे सामने जो बैठे उनको पूछना चाहता हूं व्हाट इज योर मेंटालिटी। गुरुदेव बहुत मजे में हैं, टकावारी नहीं तमारो टको बोलो, टकावारी हूँ काढ़ी तमे तमारू बोलो ने, यू आर हैप्पी और अनहैप्पी। તમારી નજર સામે શું છે આ દુઃખ કે સુખ, એવા સુખ જે મારી આગળ નથી ને એવા દુઃખ જે મારા ઘર આંગણે છે। તમને કહું ભગવાનને વિનંતી કરો ભગવાન મેં જે માગ્યા તે સુખ મારી આગળ નથી આવ્યા એના કરતા દુનિયામાં જે દુઃખ છે હજી મારા ઘર આંગણે નથી આવ્યા બદલ તારો ખૂબ આભાર માનું છું। હજી કેન્સર નથી, હજી ડાયાલિસિસ ઉપર તમે નથી, હજી એ પેરાલિસિસનો અટેક તમને નથી આવ્યો, હજી નથી। 2 दिन के पहले पेपर में पढ़ा एक पत्नी और एक बेटी ने अपने बाप का, बेटी ने अपने बाप का मर्डर किया, पत्नी ने अपनी पति का मर्डर किया। 2 दिन के पहले पढ़ा पेपर में तुमने। थोड़ा घर में दिक्कत थी, थोड़ी दिक्कत, और थोड़ी दिक्कत के बाद अनुभवी इतनी हो चुकी, इतनी बन गई कि पत्नी ने और खुद के साथ बेटी ने बैठा करके 2 पति को मार तो दिया। तमे वाच्यू तो वाची न ली गयो, आज संसार तुम्हारो। चलो मार दिया वो तो ठीक है, मगर मरने के बाद जो उसने किया वो तुमने पढ़ा क्या? पढ़ा या पढ़ा किसी ने? 2 घंटे तक पत्नी और बेटी अपने पति के डेड बॉडी पर बैठ के जलसा करते थे। 2 घंटे तक જે પત્નીએ પોતાના પતિને મારી નાખ્યો એના ડેડ બોડી ઉપર 2 કલાક બેસીને મજા કરી રહી છે। और आगे की बात, वो लड़की को पुलिस ने अरेस्ट किया। તમે આ વાંચ્યું કે નથી વાંચ્યું પૂછું છું? अरे वाचा में ये लड़की ने पूछ्યું તે તારા બાપનું ખૂન? તો હા કોઈ દુઃખ નહીં, અત્યારે તારી ઈચ્છા મારે આઈસ્ક્રીમ ખાવો છે। બાપનું ખૂન કર્યા પછી બેટીએ 10 આઈસ્ક્રીમની પ્લેટ મંગાવીને ખાધી। આ કલ પરમ દિવસના સમાચાર।
સાહેબ આજે ખુશ નસીબ છું, મારી પત્નીને મારી દીકરીને આવો ક્યારે વિચાર પણ નથી આવ્યો. જોમો 25 વર્ષનો છોકરો સાહેબ રોડ પર જતો હતો, અકસ્માત થઈ ગયો, છોકરો ખલાસ થઈ ગયો. મારો દીકરો સાંજ પડી ઓફિસથી ભગવાનની કૃપાથી ઘરે આવે છે. જોમો કોરોનામાં કેટલા લોકોને ઓક્સિજન નથી મળે ને પતી ગયા, બરાબર છે? તમે જોયું છે ને? હવે તમે મને પૂછો તમને શેનું દુઃખ છે? આ બાજુ જુઓ તો તમારા જેવો સુખી કોઈ નથી, અને આ બાજુ જુઓ તો તમારા જેવો દુઃખી કોઈ નથી. अंडरस्टैंडिंग क्लियर किया तो आगे चलो. अभी चौथे नंबर की प्यास है प्रसिद्धि की. पानी की प्यास, पैसे की प्यास, प्रशंसा की प्यास, प्रसिद्धि की प्यास, और 5वें नंबर की प्यास है पुण्य की प्यास. 5वें नंबर की प्यास पुण्य की प्यास. पुण्य, कोई अच्छा कार्य करने का मौका मिले, गुरुदेव मुझे याद करना. प्यास, कहीं किसी के आंसू को पोंछने का मौका मिलता है तो गुरुदेव आई एम रेडी फॉर दैट. कहीं भी मैं चाहता हूं तो चेक करता हूं कि कोई चांस मिलता है, कोई किसके चेहरे पे स्माइल आने का. सच बोलो, ये प्यास आपकी कितनी? ये 5वें नंबर की प्यास कॉन्शियस की प्यास है. ये प्यास तुम्हारी काम ताकत बढ़ा सकती है, जबरदस्त. मैं 2 दिन के पहले भी प्रवचन में मेमदावाद में पूछा था, फिर से पूछू, आगर चाली बहु आमा टाइम नहीं दो, बट आई वुड लाइक टू फ्रॉम यू. सच बोलो, आपके पास एक्सेस टाइम और एक्सेस मनी हो, आप इनका क्या करते हो? टाइम एक्सेस एंड मनी एक्सेस. आपका खुद का कॉन्शियस कहता है गुरुदेव समय बहुत है मेरे पास, और आपका खुद का कॉन्शियस कहता है पैसे भी गुरुदेव मेरे पास बहुत है. एक्सेस टाइम और एक्सेस मनी में पुण्य का आपको मन होता है क्या? टाइम एक्सेस एंड मनी एक्सेस. गुरुदेव मौका मिलता है, पैसा जबरदस्त है, जितना हो सके इतना पुण्य का काम करना है, और टाइम भी गुरुदेव मेरे पास अनब सनब है, जो भी मौका मिले अच्छा काम करना है. आप मुझे बता पाएंगे पुण्य की प्यास, एक्सेस टाइम और एक्सेस मनी में आप क्या करना चाहते हो? अभी मैं जो 3 प्यास कहना चाहता हूं, वही प्यास आपके जीवन को टॉप पे ले जाएगी. ये 2, 3, 4 नंबर की प्यास तो दाऊद इब्राहिम के पास भी हो सकती है, ओसामा बिन लादेन के पास भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं है. 5वें नंबर की प्यास में आपका परसेंटेज कितना? एक्सेस टाइम एंड एक्सेस मनी. कोरोना की पहली लहर आई ना, पहली लहर सूरत में रांदेर रोड का एरिया है. दोपहर को 2:30 बजे एक ट्रक रांदेर रोड के एरिया में गई और एक लड़के ने माइक में अनाउंस कर दिया 1000 पैकेट 1 किलो आटा का मैं लेके आया हूं. जरूरतमंद जो भी है वो जल्दी आकर के 1 किलो पैकेट आटा का लेके चले जाए. रोड पे दिन के उजाले में, और वो स्लम एरिया के लोग दौड़ते दौड़ते आए. 1 किलो आटा पहली लहर के अंत में 1000 पैकेट उसने बांट दिए आटा की. पैकेट इतना टाइट था कोई खोल नहीं पाया, और आधे घंटे के बाद वो स्लम एरिया में से जो आटा का पैकेट लेके थे दौड़ते दौड़ते, कहां गया वो लड़का, कहां गया वो ट्रक, कहां गई.
बस 15 मिनट में सब आटा खत्म हो गया और ट्रक चली गई। मैंने जब ये दृष्टांत पढ़ा मेरी आंख में आंसू थे। कोरोना की पहली लहर में रांदे रोड के एक गली पे एक लड़का ट्रक खड़ी रख करके आटा बाट तो देता है, मगर आधा घंटे के बाद सब वापिस आए ત્યારે બધાને પૂછ્યું કે તમે અત્યારે દોડો છો કેમ? બધાને એમ લાગ્યું ફરી વાર લેવા માટે આયા। લેવા લઈને ગયા હતા લોકો, લેવા નથી આવ્યા, પણ અમે ઘરે જઈને આટાનું પેકેટ ખોલ્યું ત્યારે ખબર પડી એક એક પેકેટમાં 15,000 રૂપિયા રોકડા હતા। 1,000 पैकेट में 1.5 करोड़ रुपया दे के भाग गया वो आदमी। आपके पास पैसे की एफडी कितनी नहीं पूछना चाहता हूं, पुण्य की एफडी कितनी? आपको ये प्यास है क्या? और एक बात मैं आपसे दिल से कहना चाहता हूं, जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो अभी, यहां बैठने वाली सभी माता बहनों, आप सबको कहना चाहता हूं, जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो, बरसों पहले किसी ने बीज बोया था। वो पेड़ के नीचे नाम भी नहीं लिखा है कि मैंने बीज बोया था, कुछ नहीं, अननोन आदमी ने बीज डाल दिया होगा। और जिनकी छाया में तुम आज धूप में बैठ सकते हो, साचू बोलो, एवा बीज तमे कितना नाखा दे कि जेनी त्रीजी पेढ़ी कोकने नी छाया मळशे। आपकी जिंदगी में ऐसा बीज कितना बो के तुम जा रहे हो कि तीसरी पेढ़ी में किसको मिलेगी छाया? हजारों पेड़ तुम्हें दिखाई पड़ेंगे, किसी पेड़ पर नाम नहीं है, बराबर है? सले में बोलता हूं, शायद ये क्रेडिट किसको जाती है? चौथे 5वें नंबर की प्यास वाले को जाती है क्रेडिट, जिनको पुण्य की प्यास थी। गुरुदेव कुछ लाभ दो, अच्छा करने का इच्छा है। साथ बोलो कितनी प्यास है? 5वें नंबर की प्यास कितनी तुम्हारे पास? संडे के दिन है गुरुदेव, टाइम है आज। सोचा नहीं था गुरुदेव इतनी तेजी आ रही है। गुरुदेव बड़े अनब सनब पैसा को लाभ दो। મંદિરમાં તમે ક્યારેક મળવા માટે આવ્યા છો, તેજીમાં કેમ ના આવ્યા? क्या જોઈએ છે મારે? मगर तुम आके विनती कर दे, गुरुदेव पुण्य की प्यास लगी है, कोई मौका है तो दे दो। गुरुदेव कहीं इतने आंसू निकलने वाले, कोई तो गुरुदेव लाभ दे दो। तुमने कभी कभी हाथ जोड़ के आंख में आंसू के साथ विनती की? તમારી આગળ જવાબ હોય તો તમારે જોઈએ છે આજે પ્રવચનમાં। 2, 3, 4 નંબરની પ્યાસની બહુ ચિંતા નથી, તો 5મા નંબરની પ્યાસ તમારું મોક્ષ સુધારી નાખશે, તમારો પરલોક સુધારશે। आपकी मेमोरी के लिए कुछ ऐसा होगा, गुरुदेव पूरी जिंदगी भर तक पैसा इकट्ठा नहीं किया, इतना भी तो काम मैंने कभी किया है। Any answer from you? शैलेश क्या लगता है? नहीं, मैं जानना चाहता हूं ना, आज जितने भी अच्छे स्थान दिखाई पड़ते वो किसी की प्यास का परिणाम है, नतीजा। चाहे वो संतराम मंदिर हो, चाहे कोई भी मंदिर हो, कोई भी अच्छी इंस्टीट्यूट हो, जहां हजारों लाखों का आंसू पोंछा जाता है, वो कहीं ना कहीं किसी पुण्य की प्यास किसी होगी तो उसने बना दिया ना। आपकी मानसिकता क्या? गुरुदेव क्यारे तमे आव्या कि गुरुदेव कहीं को क्यों? बराबर, आपने बोला मुझे आनंद आया, वाई नॉट?
यदि आप चाहते कि गुरुदेव 1 लाख रुपया का डोनेशन कर सकता तो फिर तुमने वो इतना डोनेशन क्यों नहीं किया? आपने खुद ने तय किया कि आई कैन, लाख रुपए तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव दो, मुझे कोई मौका दे दो या कोई एड्रेस दे दो, मैं वहां जाके मैं बात करूं। अभी अहमदाबाद क्या है, मेरा चातुर्मा था अमली में। परवाजीराज परिशन के बाद एक भाई मुझे मिलने के लिए आए, दरवाजे पे खड़े खड़े उनकी आंख में मैंने आंसू देखे, मुझे लगा रिक्वायरमेंट होगी। मेरी बाजू में एक लड़का बैठा है, उसको मैंने बोला कि करीबन 11,000 रुपया तैयार रखना, रो रहा है तो लगता है कुछ बात करेगा, फिर हम आगे चलेंगे। बाहर ही खड़े थे, मैंने अंदर बुलाया, बोलो कोई इच्छा है? माना साहब एक नियम लेने के लिए आपके पास आया हूं। मैं बोला क्या? माना साहब इसी अहमदाबाद में, अहमदाबाद के बाहर हजारों साधर्मिक दुखी है। मैं बोला अभी फिलिंग द ब्लैंक में, वो खुद बोलेगा मैं भी तो दुखी हूं। मैंने बोला है मालूम है मुझे। माना साहब नाउ आई एम 58 अबाउट, स्वास्थ्य मेरा अच्छा चल रहा है और लगता है कि करीबन करीबन गुरुदेव इसी लाइन पे चला तो 80 तक खींच जाऊंगा, 80। मैंने सोचा इतना बैकग्राउंड करने की जरूरत क्या है, मगर फिर भी उसने बता दिया। मैं बोला ठीक है, 22 साल बराबर है। माना साहब एक नियम आपी दो મને, રોજના જીવું ત્યાં સુધી રોજના 10,000 રૂપિયા સાધર્મિક ભક્તિમાં મારે વાપરા, આખી જિંદગીભર જીવું ત્યાં સુધી। एक दिन के 10,000, एक महीने के 3 लाख, 12 महीने के 36 लाख और 22 साल, सोच सकते हो मल्टीप्लाई, अबाउट 7 करोड़ 20 लाख रुपया। मैंने पूछा क्या बात करते हो गुरुदेव? बेटे ने भी बोला कि पप्पा बहुत कुछ हो गया, आप अभी जितना करना है तो पुण्य का काम कर लो। गुरुदेव 8 करोड़ तक तो दिक्कत नहीं है, आप नियम दे दो। मैं नियम देने से डरता था, मुझे बोला हिम्मत के साथ दे दो गुरुदेव, ये पुण्य का काम करना है। પેલા તમે લઈને દેખો, 2 દિવસ નો લો, આટલી તમારી વૃત્તિ જે કોઈ નિયમ લેના માટે તમે કોમેન્ટ કરો, તમારી તમે 10 દિવસ નો લો ને, પણ કોઈના આવા સારા કાર્ય માટે તમારા મનમાં આ વિચાર આવે કે આવા નિયમ લેવા, તમે લઈ લો ને। પણ કેટલાના આંસુ, તમે તો કોઈના આંસુને સાચા નથી માનતા। તમારી બુદ્ધિ એટલી ભ્રષ્ટ થઈ ચૂકી છે કે સામામાં રડે તો તમને દંભી લાગે છે। નાટકમાં કોઈ રડે ને હાચો માને ને હાચું રડે ને નાટક માને। હા, તમારી માનસિકતા છે। मैं किस चीज पे फोकस करता हूं तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 30, 40 देते तो चलो, एफडी करने का मन होता है, पुण्य की एफडी करने का मन होता है। गुरुदेव खुद तो दे दो लाभ, छोड़ो तुम्हारी बात। एक पुण्य की प्यास और 6ठे नंबर की प्रेम की प्यास। पानी, पैसा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, पुण्य और प्रेम, जहां भी आपको लगे गुरुदेव आई कैन गिव लव, आई कैन लव, और अब एक मौका चूकते नहीं हो प्रेम देने का। आप रास्ते में चलते जाते हो, किसी का चेहरा गिरा हुआ आपको लगता है ये कुछ गलत सोच रहा है, 1 मिनट में जाकर के कुछ प्रेम की बात करो, मे बी पॉसिबल वो सुसाइड करने से बच सकता है। आपसे मैं पूछना चाहूं, सच बोलो आपकी मानसिकता क्या, मुझे प्रेम मिलना चाहिए कि मुझे प्रेम देना चाहिए?
यहाँ बैठने वाली माता बहन सभी को मैं पूछना चाहता हूँ, आपको पूरे जिंदगी भर तक क्या लगता है, मुझे जितना प्रेम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, कि मुझे जितना प्रेम देना था उतना प्रेम मैंने नहीं दिया? आपके मन में कोई गिल्टी कॉन्शियस महत्व है तो किसकी? मुझे गुरुदेव सबसे प्रेम मिलना चाहिए वो मिला नहीं वो, या सबको मैं प्रेम दे सकता था मगर मैंने दिया नहीं वो? What about thirst of love? रविवार के दिन, संडे के दिन, ये नडियाद में किसी हॉस्पिटल हो तो वहां जाकर के तुमने किसी मरीज के पास जनरल वार्ड में जाके सिर्फ इतना खाओ, आज तेरे स्वास्थ्य के लिए प्रभु को प्रार्थना करूंगा, इतना प्रेम। न मेडिसिन दी न फ्रूट्स दिया, मगर 2 शब्द दिया तुमने क्या? इस सभा में बैठने वाली माता बहन भाई सबको पूछना चाहता हूं, तुमने कभी ये प्रेम देने का काम किया क्या? फ्री में, कोई 1 रुपये का चार्ज नहीं, सिर्फ वहां जाकर के इतना बोलना था, आपके लिए मैंने प्रभा से, भगवान से प्रार्थना की है, आपका स्वास्थ्य अच्छा कर दे। आप बोल सकते हो क्या? अंदर में कुछ बचा ही नहीं, सब खोखला हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं शायद, मगर मैं जानना, आप बोलो कि गुरुदेव हम ये करते काम, वी हैव इनफ टाइम फॉर दिस। पन्या सत्तर का भतीजा है आनंद, बारडोली में हमारा चातुर्मास था। रक्षाबंधन के दिन 7:30 बजे बारडोली स्टेशन पे वो पहुंच गया। हावड़ा एक्सप्रेस का आने का टाइम 8 बजे का। इंजन जहां खड़ा रहता था वहां वो जाके वो खड़ा रह गया। हावड़ा एक्सप्रेस रुकी और ड्राइवर को उसने कहा 2 मिनट के लिए आप नीचे आएंगे। तुम कौन हो बोलने मारे? क्या काम है नीचे मुझे बुलाते हो? और कोई काम नहीं। आज राखी का दिन है, मेरी बहन को मैं मेरे साथ लेके आया हूं। हजारों लोगों को तुम अपनी मंजिल तक पहुंचा दे, इसी दिन में शायद आपकी बहन भी आपको याद आती होगी। मैं मेरी बहन को आप यहां लेके आया हूं, आप नीचे उतरो, आपको राखी बांधने के लिए वो खड़ी है और ड्राइवर की आंख में आंसू चले। 7 साल से मैं ट्रेन का ड्राइवर बन के बैठा हूं, इस दिन किसी बहन मुझे नहीं मिली। वो रोते रोते नीचे उतरा और इनकी बहन के सामने हाथ फेरा दिया। और तुम क्या मानते हो, ड्राइवर ने 500 रुपया देने का प्रयास किया। बहन क्या रे करो, तुम वो प्रयोग करो क्या रे, 6 दिन तुम्हारे घर टाइम। एक ट्रेनना ड्राइवर अगर जेने उभा रही ने तो खाली 2 शब्द प्रेमना केमा 6 दिन तुम्हारे अगर कहीं કલાકો સુધી મોબાઈલમાં વાતો કરવી છે, ચેટિંગ કરવું છે, બદમાશી કરવી છે, ટાઈમ નથી પ્રેમ દેવાનો। आप रीजन बता देंगे इसमें, व्हाई कांट यू गिव लव टू एनीवन? किसी गरीब के बाद बैठ के 2 मिनट तो 1 मिनट तो निकालो इनके बाद बैठने के बाद। बड़ी पीड़ा, बड़ी दुख आपको देख के होती कि
यूनिवर्सिटी में, तुम्हारे परिवार में तुमने शायद किसी ने समझा है। एक पुण्य की प्यास देश को कहां से कहां लेके जाती है। नरेंद्र भाई मोदी ने तुर्की में भूकंप आया, वो क्या था जो भेजा ना इंडिया से, तुमने बोला देखा ना, ये सब कंपलसरी तो कोई नहीं था। और शायद एक समय ऐसा तुर्की के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा नहीं था, एक समय ऐसा था, मगर कुछ देखे बिना बस ये पीड़ा है, पीड़ा में कॉपरेट करना चाहिए, और नरेंद्र मोदी ने भेज दिया सब। और ये वापिस प्लेन आया तो तुर्की वाले रो रहे थे, मालूम है ना तुम्हें, ये सब देखा है ना तुमने, ताली के साथ सम्मान किया, अपने घर पे बुला करके नरेंद्र मोदी ने सबको अप्रिशिएट किया कि कमाल कर दिया। वसुधैव कुटुंब की बात नरेंद्र मोदी ने की, हमारा तो ये संस्कार है। ऐसी स्थिति में हम कॉपरेट करने के लिए भागेंगे, ये काम पुण्य का। अमेरिका का एक फौजी वियतनाम में लड़ने के लिए गया था, और एक प्रसंग मैंने देखा, वो क्लिप देखी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। एक अनाथ लड़का था, खाने का जिनके पास कुछ नहीं था, और फौजी के हाथ में एक ट्रॉफी, चॉकलेट, और रेपर निकालने के लिए, लेपर निकाल के खाने के लिए तैयार हो गया, इतनी लंबी चॉकलेट। वो अनाथ लड़का था, कमजोर, मां जिनकी रात देख करके बैठी थी, और बहुत भूखा था। और चॉकलेट खाने के पहले फौजी ने वो लड़के को देखा, नजदीक गया और पूरी चॉकलेट दे दी। तो मेरे पास हार्ट जैसी चीज होगी तो तुम फील कर पाएंगे क्या कमाल कर दी। अपने मुंह तक लाए बिना वो चॉकलेट जब फौजी ने उस लड़के को दे दी, कमाल तो वो हुआ, लड़के ने वो चॉकलेट मुंह में डालने के पहले चॉकलेट के टुकड़े किए, और फौजी ने कहा टुकड़े करने की जरूरत दोस्त तेरे लिए, क्योंकि आपकी पूरी चॉकलेट आपने मुझे दे दी, आधी आपके लिए। मैं अकेला कैसे खाऊं आपके लिए आधी चॉकलेट। और वो फौजी की आंख में जब चॉकलेट देते वक्त आंख में आंसू चले गए। एक इतना भूखा लड़का जिनको चॉकलेट देने के बाद भी याद करता है कि आदि आपके लिए, તમને ખબર नहीं तो कही दो, अमेरिका में जैन अमेरिका प्रेसिडेंट ने એને સૈનિકમાંથી રાજીનામું આપી દીધું। આ જો કરુણા ને કોમળતા મારી ટકાવી હોય, સૈન્યમાં મારું કામ નથી, મને કાઢી દો। તમે કેટલી ચોકલેટ આપવા ગયા અનાથ આશ્રમમાં? ये प्यास जो जीवन को बना दे सरस, ये तरस जो जीवन ने बनावी दे सरस। पांचवें नंबर की प्यास पुण्य की, छठवें नंबर की प्रेम की, और सातवें नंबर की प्यास परमात्मा की। जिस राह की मंजिल पे तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। भगवान मुझे मालूम नहीं है मैं किस राह पे चलूंगा, मगर चाहता हूं मंजिल पे तू मुझे मिल जाए। जो मैं ऐसा जानती प्रेम कीजिए दुख होए, जगत ठंडेरा पीट दी प्रेम नहीं कीजिए कोई। ये मीरा की प्यास थी कृष्ण को पाने की, सबरी की प्यास थी राम को पाने की।
चंदनबाला की प्यास थी महावीर को पाने की, सुदामा की प्यास थी कृष्ण को पाने की। अब ये प्यास भगवान पर, क्लाइमैक्स पर ये प्यास आपको 100% परमात्मा बनाए बिना कभी रहेगी। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। राधा ने एक बार सामने से कृष्ण को पूछा था, कथा कथा है, आर्य कृष्ण को पूछा। कृष्ण एक बात में समझ में नहीं आते कि हम दोनों एक दूसरे के पीछे पागल है, तो फिर मेरे साथ शादी क्यों नहीं। मैंने जब ये कहीं किसी मैगजीन में पढ़ा तो मैं खुश हो गया, अद्भुत। राधा कृष्ण ने पूछे कि मने तने आपने બંને એકબીજા સાથે એટલો પ્રેમ છે તો મારી સાથે લગ્ન કેમ નહીં? અને કૃષ્ણ જવાબ આપે, રાધા શક્ય નથી. કેમ પણ? તો કે લગ્ન માટે બે જણા જોઈએ, હું ને તું એક જ છીએ, લગ્ન ક્યાંથી થાય? ક્યારે આવી પ્યાસ? મીઠું સાગરને મળવા જાય પણ સાગરમાં મળ્યા ગયા પછી મીઠું સાગર બની જાય. મીઠું સાગરને મળવા જાય પણ મીઠું સાગરમાં ગયા પછી મીઠું સાગર બની જાય. નદી સાગરને મળવા જાય પણ નદી સાગરમાં ગયા પછી સાગર બની જાય. ભક્ત ભગવાનને મળવા જાય પણ મળ્યા પછી ભક્ત ખુદ ભગવાન બની જાય. मैं चाहता हूं तीन दिन के प्रवचन में आज यदि आपको दिल में बैठा है, आज शुरुआत यदि करना चाहते हो टू बी हैप्पी, एक काम करो, फोमो में से जोमो में आ जाओ. दूसरे का सुख मेरा दुख नहीं बनाऊंगा, दूसरे का दुख अब तक मेरे पास नहीं है, उनको लेकर के मैं खुद सुख महसूस करूंगा. 500 करोड़ के मालिक बनना आपके बस की बात नहीं, और 5000 रुपये में बेचारे के मुस्कान लाना है आपके बस की बात है. सिर्फ थोड़ा फोकस चेंज करो. आप इस चीज को बराबर दिल के आंखों में रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मुनि सुखी क्यों है. ऐसा क्या है मेरे पास जो हमें इसके लिए हैप्पी रखते हैं? ऐसा क्या नहीं है आपके पास जो हमें इसके लिए आपको शिकायत करने के लिए मजबूर कर देते हैं? और लास्ट एग्जाम्पल देकर के आज के प्रवचन माला को विराम देता हूं. लड़का पहली बार जा रहा था ट्रेन में, और रमेश के लिए पिताजी इनके साथ चलते थे, और लड़के ने एक दिन बोल दिया, पापा अभी आपकी जरूरत नहीं, मैं मैच्योर एडल्ट हो गया, मैं अकेले जाऊंगा. बोलना था, लड़का इतना ताकत वाला था, कमजोर था. बेटा तेरे साथ रहूं? नहीं ना बोलिए ना पापा, मुझे जाने दो, ट्रेन में बिठा दो, मैं निकल जाऊंगा. बाप को लगा ठीक है. लड़का ट्रेन में बैठ तो गया, चेहरे पे मुस्कान थी, हौसला जबरदस्त था, मगर जैसे ट्रेन में बैठा बाप ने बेटे के हाथ में कवर थाम दिया. कवर, बेटा चालू यात्रा में कहीं दिक्कत आ जाए, डर लगे, फियर महसूस करे, ये कवर खोल लेना, सब कुछ लिखा है उसमें. नहीं पापा जरूर रख दे, यदि ऐसा महसूस करे तो कवर खोलना, बाकी मैं काम बताता हूं. लड़का बैठ गया सीट पे. 2 स्टेशन गाड़ी जाने के बाद अनइजीनेस महसूस करने लगा. ये वो एलोन, आगे पीछे सब कुछ देखा, सब अपरिचित. 12 घंटे की जर्नी में अकेले कैसे निकालूंगा, उनको डर लग गया.
और डर लगने के साथ ही उनको याद आ गए, पप्पा ने बोला है डर लगे तो कमर खोल के देख लेना, सब तेरे डर खत्म हो जाएंगे। उसके मन में था पप्पा ने ऐसा क्या लिखा होगा कि फियर खत्म। और लड़के ने कमर खोला, તમને કદાચ ખબર નહીં પણ હું તમને કોઈ એક કોરમાં ખાલી એટલું લખ્યું હતું, બેટા ડરીશ નહીં, તારી પાછલી सीट આગળ હું બેઠો છું। और जैसे मुड़ के देखा पिताजी को देखा, बस आज बात भगवान करे છે दोस्त, ક્યારે પણ તકલીફ આવે તો ડરતો નહીં, સહેજ પાછળ નજર કરજે, હું તારી સાથે જ છું। ये प्रभु का प्रेम यहाँ तक ले जा सकता है। पानी की प्यास, पैसे की प्यास, प्रशंसा की प्यास, प्रसिद्धि की प्यास, पुण्य की प्यास, प्रेम की प्यास और परमात्मा की प्यास। एक नंबर की प्यास शरीर की, 2, 3, 4 मन की और 5, 6, 7 कॉन्शियस की, निश्चित तौर से अपना जीवन वो हाइट पे ले जा सकता है। 3 दिन नडियाद में प्रवचनमाला चली, अलग अलग सब्जेक्ट में बोलने का मौका मिला। नडियाद की धर्म प्रेमी जनता ने बहुत अच्छे से लाभ लिया, बहुत आनंद है। कल का प्रवचन नरसंडा में रहेंगे। और एक बात, 3 दिन के प्रवचन में एक किताब रह गई थी, आप ही खुद देख सकते, आप ही खुद आंसर लिख सकते, राइट व्हाट इज द राइट। सिर्फ 60 अवेलेबल है। 15,000 के 20,000 प्रति, सब आउट ऑफ स्टॉक है। आप चाहते हो आप ही खुद चेक कर सकते हो कि इसमें मेरा नंबर कहाँ है। ऑब्जर्व करने के लिए ओपन बुक एग्जाम जैसी किताब, 200 की किताब आज 50 रुपया में 60 कॉपी सिर्फ है। आप लेना चाहते हो बाहर से ले सकते हो। 95 पास करेंगे विज्ञान विज्ञान पारितागणम पाणार जागरण वस्त्रे आई मिली जागरणम आज मिली जागरण ढाणेनम पारितामणि जागरण वस्त्रे सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जय।